हेलो बच्चों, कैसे हैं। परमपिता परमात्मा से दुआ है कि आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया सी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 2। बच्चों, हम बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। हमने कुछ एक बेसिक टर्म्स डिफाइन की थी, जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी बता रहा था, वो लेक्चर कंप्लीट हो गया था, बीच में कर दिया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी मैं आपको बता रहा था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यदि हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो मैंने कहा था कि हम लिखते हैं किसी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, जेड और ए से। जेड एटॉमिक नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है। ए मास नंबर है, मास नंबर है। ये बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। जेड एटॉमिक नंबर है, ये बराबर है प्रोटॉन्स के, बराबर है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन ये वाली जो बात थी ये केवल और केवल लागू होती थी न्यूट्रल एटम के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए लागू होती थी, इसके लागू होती थी न्यूट्रल एटम। अब यदि इसकी बात करें कि भाई ये बात तो न्यूट्रल एटम पे लागू थी, ये जो चीज थी ये न्यूट्रल एटम के ऊपर लागू थी। हम चार्ज स्पीशीज की बात करें तो मैंने उस दिन भी कहा था फोर चार्ज स्पीशीज, चार्ज स्पीशीज, चार्ज स्पीशीज के लिए और चार्ज स्पीशीज, चार्ज इज रिलेटेड ओनली टू, इज रिलेटेड ओनली टू, ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स तक ही रिलेटेड है। चार्ज केवल उनके साथ रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन्स तक रिलेटेड है। चार्ज, चार्ज की बात करोगे तो चार्ज का रिलेशन इलेक्ट्रॉन्स तक है। अब चार्ज का रिलेशन इलेक्ट्रॉन्स तक है, इसका मतलब इफ एन एटम, इफ एन एटम लूज वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, यदि कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज वन इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स वन पॉजिटिव चार्ज, it gains one positive charge. If an atom lose one electron, it gains one positive charge. If an atom gain one electron, gain one electron, it gains one negative charge, one negative charge. किसी एटम ने यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यदि किसी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब बच्चों यदि हम इसमें देखें, इससे आगे बात करें कि भाई इसका समझने की कोशिश करें मतलब क्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्लोरीन था, क्लोरीन है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका कॉन्फिगरेशन है 287। यदि ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये Cl नेगेटिव होगा, Cl नेगेटिव क्या होगा, Cl नेगेटिव। क्लोरीन की यदि हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35, मास नंबर 35। अब यहाँ पर यदि मैं इस क्लोरीन की बात करूं तो इस क्लोरीन में मैं प्रोटॉन देखूं तो प्रोटॉन 17, न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन 17, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 35 है तो न्यूट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 18। यदि Cl नेगेटिव देखूं मैं, Cl नेगेटिव 17, 35, ये नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, Cl नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों चार्ज के आने से ना तो कोई फर्क एटॉमिक नंबर के ऊपर पड़ता है, ना कोई फर्क प्रोटॉन्स के ऊपर पड़ता है, ना कोई फर्क न्यूट्रॉन्स के ऊपर पड़ता है। चार्ज का सीधा सीधा संबंध जो है वो इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर यदि मैं देखूं कि प्रोटॉन 17, न्यूट्रॉन 18, न्यूट्रॉन 18, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो पहले कितने थे 17, एक नेगेटिव चार्ज आ गया +1 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर से। और देखें आपके पास सोडियम, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर है, 281 कॉन्फिगरेशन। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज किया सोडियम पॉजिटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या बड़ा कॉन्फिगरेशन 2 और 8।
अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम यदि न्यूट्रल है 11 और 23, इसमें आप प्रोटॉन देखोगे 11, इलेक्ट्रॉन्स देखोगे 11, न्यूट्रॉन्स देखोगे तो 12, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23 12। लेकिन यदि आप ये देखो सोडियम 11 23 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसमें प्रोटॉन के ऊपर कोई फर्क नहीं 11, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई फर्क नहीं 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की बात जब आप करोगे तो 11 एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब -1, 11 -1 क्लियर। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की तरफ मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ज का संबंध जो है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन से है। चार्ज का जो भी संबंध है वो केवल इलेक्ट्रॉन से है, उसके ऊपर प्रोटॉन्स का कोई फर्क नहीं, चार्ज का के ऊपर प्रोटॉन्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज के जो न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मास नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जब आप बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की तो आप कहते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज these are the species, the atoms or ions of different elements, the atoms or ions of different elements, which the atoms or ions of different element which possess the atom or ions of different element which have same number of electrons are known as isoelectronic species। isoelectronic species, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। The atoms, ions of different element which have same number of electrons are known as isoelectronic species। उन स्पीशीज को आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। एग्जांपल ये देखिए, एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। एटॉमिक नंबर लिखूं यदि मैं 7 8 9 10 11 12 13, यदि मैं अब इनको अभी फिलहाल तो ये एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर ये है, तो ये सारे न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखोगे तो 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको 4 स्पीशीज बनाता हूँ। मैं यदि n-3 लिख दूँ, O-2 लिख दूँ, F- लिख दूँ, नियोन को नियोन ही रहने दूँ, सोडियम को Na पॉजिटिव लिख दूं, मैग्नीशियम को Mg+2 लिख दूं, एल्युमिनियम को Ar+3 लिख दूं, तो आपके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स देखें यदि हम इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स देखो पहले कितने थे? 7, तो 7 तो है ही है, -3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिया यानी +3, अब कितने हो गए? 10। ऑक्सीजन के पास 8 + 2 10, क्लोरीन 9 + 1 10, नियोन 10 है, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है। सोडियम के पास 11 तो थे, एक पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया, -1 यानी 10। मैग्नीशियम 12 - 2 दैट इज इक्वल टू 10, एल्युमिनियम 13 - 3 दैट इज इक्वल टू 10। देखो सब के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 10 10 10 10, सभी के अंदर हो गए 10 10। अब 10 10 इलेक्ट्रॉन्स यदि सबके पास हो गए, सभी के पास यदि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो सारी स्पीशीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगी ना। एटम्स हैं, सोडियम नियोन का एटम था, या फिर आयंस हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, कोई सोडियम का है, कोई ऑक्सीजन का है, कोई क्लोरीन का, कोई नियोन का, कोई मैग्नीशियम का, कोई का, व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। उनको हम क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। ऐसी स्पीशीज को ही हम क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। अब यदि आप इसको देखो इससे आगे कि भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गई, तो ये सारी स्पीशीज कैसे हो गई? n-3 O-2 F नेगेटिव Na सोडियम Na पॉजिटिव Mg+2 Al+3, ये सारी क्या होगी? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। चलो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन थी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की। मैं इससे थोड़ा और आगे चलूं तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप इससे आगे थोड़ा सा और आगे चलें तो हम आपको बता रहे हैं इनके वो बेस्ट क्वेश्चन है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कोई देता है
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देता है कंसीडर द following table कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल बना के देता है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को भी हम कंसीडर करें तो इस टेबल के अंदर क्या क्या दे रखा है आपको, आप देखेंगे ध्यान से। इस टेबल में आपको दे रखा है बच्चों, सबसे पहले दे रखे पार्टिकल्स, याद रखें पार्टिकल्स। या आपको दे रखा है बच्चों मास नंबर, या आपको दे रखा है एटॉमिक नंबर, या आपको दे रखा है बच्चों, या आपको दे रखा है प्रोटॉन्स, याद रखा है न्यूट्रॉन्स, और याद रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये दे रखा है पार्टिकल्स, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। यदि ये स्पीशीज आपको दे रखी हैं सारी, तो आपको क्या क्या दे रखा है देखिए आप एक बार ध्यान से। आपको जो दे रखा है उसकी बात करें। सबसे पहले आपको दिया है सोडियम, नाइट्रोजन। क्या दिया आपको? सबसे पहले नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन को आपने, नाइट्रोजन के सामने क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर 7, न्यूट्रॉन 7। उसके बाद आपको दिया है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 27 और इलेक्ट्रॉन्स 13। उसके बाद आपको क्या दिया है? उसके बाद आपको दिया बच्चों उसने S-2 32, प्रोटॉन 16। उसके बाद K पॉजिटिव क्या दिया है? न्यूट्रॉन्स 20 और ये 18, इलेक्ट्रॉन्स 18। देखो क्या हमसे क्या कहा है इसने हमसे क्या कहा है? इसने हमसे कहा है इस टेबल को आपको कंप्लीट करना है। ये जो टेबल दी है इस टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल को कंप्लीट करेंगे। एटॉमिक नंबर हमें पता है, न्यूट्रॉन स्पीशीज में कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर 7, प्रोटॉन भी 7, इलेक्ट्रॉन्स भी 7, ये भी 7 और ये भी 7। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 7, ये 7 तो 4 है। एल्युमिनियम के अंदर हमें न्यूट्रल है, एल्युमिनियम भी एयर न्यूट्रल है। मास नंबर हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज के लिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं 13। तो न्यूट्रॉन्स आपके पास एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के बराबर होता है 13। न्यूट्रॉन्स कितने आ गए आपके पास? 13 तो ये था आपके पास, 13 ये थे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स 13 आ गए, तो ये कितना आ गया? 14। कितना आ गया? 14, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब याद देखो ये इंपॉर्टेंट है, S-2 दो नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब दो नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते ही न्यूट्रल होता है, लेकिन दो नेगेटिव आ गए, इसका इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 16 + 2 दैट इज इक्वल टू 18। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है वो मास नंबर है, ये कितने हैं? प्रोटॉन 16, तो न्यूट्रॉन्स की एटॉमिक नंबर भी 16 होगा और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 16। K पॉजिटिव है आपके पास, ध्यान से देखो K पॉजिटिव है। यदि K पॉजिटिव है तो न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 18, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं यदि न्यूट्रल होता है, लेकिन अब क्या है? एक पॉजिटिव आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एक ज्यादा होगा, तो 18 + 1 होगा, यानी प्रोटॉन कितने होंगे? 19। अब प्रोटॉन पता चल गया तो एटॉमिक नंबर भी 19, न्यूट्रॉन्स 20, प्रोटॉन्स ये, तो कितना हो गया? दोनों का सम कर दो। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। ऐसा आसान क्वेश्चन भी आपसे बच्चों पूछ लेता है। आगे चले और क्वेश्चन करें। इससे आगे क्वेश्चन और करें यदि हम, तो हमारे पास इससे आगे आता है क्वेश्चन, हमारे पास आता है। आसानी से पढ़े चीजों को दिमाग में घुसने की कोशिश करें, रटे ना, बार-बार काला रहने पर। अगला क्वेश्चन हमें दिया इसने, गिव द क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर and mass number of calcium are
20 and 40 respectively. क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन Ca+2 आयंस। Ca+2 ये हमें कहा है, इसने क्वेश्चन ने हमें ये बात कही है कि Ca+2 आयंस में आप ये देखो एटॉमिक नंबर बताया है, कैल्शियम की बात की है, तो कैल्शियम 20 और 40, न्यूट्रॉन स्पीशीज के अंदर प्रोटॉन 20, इलेक्ट्रॉन्स भी 20, न्यूट्रॉन्स देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 40 है, तो न्यूट्रॉन्स कितना आ गया आपके पास 20। अब कहते हैं कि कैल्शियम न्यूट्रल नहीं रहा, कैल्शियम 20 40 था, सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, कितना 2 पॉजिटिव। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज कोई फर्क नहीं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कोई फर्क नहीं 20। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पड़ेगा, प्रोटॉन्स यदि न्यूट्रल होता तो 20 होता, 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होती है -2, यानी क्लियर है। और देखिए बच्चों क्वेश्चन, और क्वेश्चन देख लें, और क्वेश्चन यदि आप देखें तो आपके पास आता है, और क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास आता है भाई, क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट इज द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ N-3 आयंस, कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर N-3 आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यदि आपके पास नाइट्रोजन होता, केवल नाइट्रोजन होता, तो नाइट्रोजन यदि होता तो नाइट्रोजन को हम क्या लिखते हैं 714, तो ये 1 मोल ही तो है, कुछ भी नहीं, इसका 1 मोल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले 1 एटम में निकालते हैं, नाइट्रोजन 1 एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, कितने हो गए भाई 7। अब मान लो ये आ गया N-3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 आयन ऑफ, आयन बन गया 4 के साथ आयन बन गया N-3 that is equal to 7 plus 3 that is equal to 10, तो बोलो यार 10। अब 1 मोल के अंदर कुछ है, 1 के अंदर 1 मोल that is equal to 1 मोल आपको पता है किसी चीज का 1 मोल that is equal to 6.022 into 10 to power 23, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 आयन में कितने थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 6.022 into 10 to power 23 बराबर होंगे 10 into ये नंबर 6.022 into 10 to power 23, कितना हो गया भाई 6.022 into 10 to power 24। बोलो यार समझ में आ गई सभी को। चलो और करें क्वेश्चन, और करते हैं क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन और करें, हाउ मैनी, आपको क्वेश्चन दिया है इसमें, हाउ मैनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, हाउ मैनी प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 0.192 ग्राम ऑफ सल्फर 1632। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये क्वेश्चन। तो बच्चों वही पहले वाला क्वेश्चन है, पहले वाला ही क्वेश्चन है। यदि आप इस सब चीजों को भूल जाओ, इस इसको पकड़ो, 6 सल्फर 1632, 1 एटम है, मान 1 एटम है, 1 एटम के अंदर प्रोटॉन बताओ 16, इलेक्ट्रॉन्स 16, न्यूट्रॉन्स भी 16, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 32 है, तो ये अब ये तो 1 एटम में हो,
1 मोल इसका ये जो है अभी हमें मोल में निकाल इसमें निकालना है 0.192 ग्राम में निकालना है। सबसे आसान तरीका है नंबर ऑफ मोल्स बनाओ। नंबर ऑफ मोल्स इन 0.192 ग्राम ऑफ S1632 दैट इज इक्वल टू बताया था गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। गिवन मास 0.192 अपॉन 30 ये इसके मोल आ ये इसके कितने आ गए मोल आ। अब 1 मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ S1632 that is equal to 6.022 into 10 to power 23 into बोलो भाई into कितना होगा ये 16 है एक एटम में 16 है तो into 16 और ये मोल आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 0.192 अपॉन 32 में कितने होंगे तो 6.022 into 10 to power 23 into 16 into 0.192 अपॉन 32 ये सोल्व करके आंसर मेरे पास भेजना। ये आपको सोल्व करना है उसके बाद आंसर मेरे पास भेजना है। क्वेश्चंस करें आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक के आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे जब तक बात बनेगी नहीं। और क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एक और क्वेश्चन कर देते हैं। आपके पास एक और क्वेश्चन यदि हम करें तो आपके पास क्वेश्चन कर लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द क्वेश्चन है विच ऑफ द following elements are isotopes and which are isobars। कौन कौन से दिए हैं? फर्स्ट दिया है आर्गन 1840, सेकंड दिया है कैल्शियम 1735, थर्ड दिया है कैल्शियम क्लोरीन का कैल्शियम 2040, फोर्थ दिया है क्लोरीन 1737 और फिफ्थ दिया है पोटेशियम 1904। दो चीजें पूछी हैं भाई, एक पूछा आपसे आइसोटोप कौन से हैं और दूसरा आपसे पूछा है आइसोबार्स कौन से। आइसोटोप्स की बात करें तो डेफिनेशन याद हो आइसोटोप्स सेम एटॉमिक मास। देख लो भाई 18 कोई है 18 वाला कोई और है which of the following elements are isotopes and which are isobars। तो आपको आइसोटोप्स की बात पता है। आइसोटोप्स की बात यदि करते हो तो आइसोटोप्स आपके पास वो होते हैं जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर की बात करें यदि तो 18 वाला कोई और नहीं, 17 वाला देखो एक ये है ये, तो आपके पास कौन सा हो गया सेकंड एंड फोर्थ, बिल्कुल सही। आइसोबार्स की बात करें और कोई होगा नहीं सर। आइसोबार्स की बात करें आइसोबार्स सेम एटॉमिक मास आपके पास सेम हो, एटॉमिक मास जो है वो सेम हो। ये क्लोरीन 37 एटॉमिक मास सेम हो तो सेम एटॉमिक मास वाला 40 वाला ये है और 40 वाला ये, तो कौन सा हो गया भाई फर्स्ट एंड फिफ्थ। और देख लो 40 वाला ये भी फर्स्ट फिफ्थ एंड थर्ड। ओके ये जो क्वेश्चंस थे जो बेसिस के ऊपर आप पढ़े अच्छे से करें सोच। और भी लेक्चर्स आएंगे। कई बार कैलकुलेशंस की जो है मैं जब सोल्व करता हूँ तो गुणा भाग जोड़ की गलतियाँ हो जाती हैं भाई। कैलकुलेशंस आपको खुद को करनी है ना, तो रूटीन में ये गलती हो जाती है। कोई कॉन्सेप्ट मैं गलत बता रहा हूँ, कोई चीज़ें मैं गलत बताई हूँ तब तो मैं इस चीज़ के लिए लायबल हूँ, लेकिन गुणा जोड़ भाग के लिए मैं 1% भी लायबल नहीं।
आप एक बार जब करें, जब देख लिया करो उसको, वो आपको समझ में आती है बात। मैथमेटिक्स आपको इतना आता है, उनको देख लिया करो, करेक्ट कर लिया करो। कॉमेंट्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सर ये गलती हो गई थी, ये 0.50 आना था, आपने 0.45 लिख दिया। चीज़ें रूटीन की चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये होती रहती हैं। पढ़ाई करते रहें, और लेक्चर्स आएंगी, तब तक के लिए बाय बाय।